दोस्तों, आज की कहानी है। भाभी जी, आप काम करने की नौटंकी मत करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। वर्मा जी की तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी। 4 बच्चों के पिता वर्मा जी बहुत सक्रिय समाज सेवी हैं, पर इन दिनों वो कुछ असहज महसूस कर रहे थे। 2 बेटियों की शादी कर दी थी। दोनों पास के शहर में थी। कभी कभी मिलने आ जाया करती थी, पर सबके घर बार थे, कोई रुकती नहीं थी। एक छोटा बेटा सुधीर विदेश में रहता है। वो 2-3 साल में एक बार आता था। बड़ा बेटा अवधेश भी 7-8 घंटे की दूरी पर रहता है। वो एक कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर है। कभी कभी आकर वो संभाल जाता है। नौकरी की वजह से वो अपने परिवार के साथ दूर शहर में रहता है। सुधा जी ने तुरंत अवधेश को फोन लगा दिया। अवधेश, तेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी से आजा। ठीक है माँ, मैं आता हूँ, पर इस वीकेंड पर आऊँगा। कल एक बड़े प्रोजेक्ट की बड़ी मीटिंग है। तेरे पास तो हर बार न आने का कोई ना कोई बहाना रहता है। तुझे आना है तो आ, वरना मत आ। सुधा जी ने गुस्से से फोन रख दिया। घर आकर अवधेश ने पत्नी सिल्लू को बताया। सिल्लू हमेशा की तरह परेशान हो गई। हर बार वक्त जरूरत अवधेश ही माँ बाबूजी को संभालने जाते थे। दवाइयाँ और डॉक्टर को दिखा आते थे। छोटा बेटा सुधीर विदेश से पैसे भेज दिया करता था। अवधेश इतने ज्यादा नहीं भेज पाता था। वो किराए के घर में रहता था और 2 बच्चों की पढ़ाई। सिल्लू भी गृहिणी थी, बस घर चल रहा था। बच्चों की स्कूल फीस और बड़े शहरों के बड़े खर्च सिमटते ही नहीं थे। अवधेश और सिल्लू माँ के व्यवहार से शुद्ध ही रहते, पर संस्कार वश कभी कुछ कह नहीं पाते थे। आप बाबूजी को संभाल आइए, सिल्लू ने कहा। हाँ, मैं शुक्रवार रात को निकल जाऊंगा। शनिवार रविवार छुट्टी है तो ये आऊंगा। अवधेश बाबूजी को संभालने पहुंच गया। वहां डॉक्टर को दिखाया। सभी तरह के चेकअप टेस्ट करवाने के बाद वो वापस अपने शहर में आ गया। कुछ रिपोर्ट आ चुकी थी, कुछ रिपोर्ट आने में देरी थी। अवधेश ने कंपनी ज्वाइन कर ली और अपना काम करने लगा। 2 दिन बाद फिर सुधा जी का फोन आया कि तेरे पापा की तबीयत सुधर नहीं रही है, तू आ जा। माँ, आप रीना दीदी को बुला लो, मैं कल रवाना होता हूँ। रीना को क्यों बुला लूं?
वो तो बेटी है इस घर की, वो क्यों करेंगे? तुझे ही आना पड़ेगा, माँ बाप की सेवा करना बेटे का फर्ज होता है। अवधेश ने ये सुना तो परेशान हो गया। सिल्लू के समझाने पर फिर से चला गया। सिल्लू के 2 बच्चे छोटे थे, एक दूध पीता बच्चा और 3 साल की बेटी अवधेश। जब भी सला जाता था, दोनों छोटे बच्चों को सिल्लू को अकेले संभालना मुश्किल हो जाता था। फिर भी वो संभालती थी ताकि अवधेश के मम्मी पापा को कोई मुश्किल नहीं हो। वहां जाकर पता लगा कि बाबूजी को कैंसर है। सुधाजी का रोकर बुरा हाल था। अवधेश अब उनकी कीमो भी कराता था। हफ्ते में 3 दिन बाबूजी को लेकर डॉक्टर के चक्कर लगाता, अस्पतालों में इलाज करवाता था। वहीं बाकी के दिन आकर ऑफिस संभालता, इधर उधर की भागदौड़ करता। बस में आने जाने से, इतना सफर करने से अवधेश की खुद की हालत और माली हालत भी खराब हो गई। पत्नी और बच्चों को संभाल नहीं पाता था। 2-3 महीने में ही सिलसिला चलता रहा। एक दिन आखिर वर्मा जी का देहांत हो गया। सुधीर भागकर विदेश से आया, बहनें जवाई भी आ गए। सब अवधेश को दोष देने लगे कि उसने बाबूजी को अच्छे अस्पताल में इलाज नहीं करवाया। पीए की बैठक हुई। बाकी रिश्तेदारों ने अवधेश की सराहना की कि उसने बाबूजी के लिए बहुत किया, पर सुधा जी ने 1 मिनट में सब किए कराए पर ये कहकर पानी फेर दिया कि अवधेश ने इतना सब करके कौन सा एहसान किया है। माँ के मुंह से ये बात सुनकर अवधेश और सिल्लू ने कड़वे घूंट पी लिए। 13वीं तक सिल्लू ने रसोई संभाली, बच्चों को रोता छोड़कर सब काम किए। एक दिन वो दूध पीते बेटे को दूध पिलाने लगी तो सुधीर ने कह दिया, भाभी आप तो सब काम छोड़कर बैठ जाते हो। तभी ननदों ने भी कहा, हमारे भी बच्चे छोटे थे, रोता छोड़कर हमने परिवार का काम संभाला। तुम्हारी तरह हम नौटंकी नहीं करते थे। अपने ही देवर ननद के मुंह से ये बात सुनकर सिल्लू कड़वे घूंट पीकर रह गई। सभी काम निपटाकर अवधेश और सिल्लू अपने ही परिवार वालों से मिले। दर्द की कड़वी यादें लेकर चले गए। सुधीर और ननदों ने कुछ नहीं किया, पर जिसने किया उसे ही बातों के गांव से सलनी कर दिया। सुधा जी ने भी अवधेश और सिल्लू की सेवा का कोई मोल नहीं समझा। ये सच है, माँ भी उसी बच्चे का पक्ष लेती है जो ज्यादा कमा कर देता है, खर्च देता है। सुधा जी ने बच्चों में भेदभाव करके उनके मन में कड़वी यादें सदा के लिए दे दी। कुछ परिवारों में बेटे बहू जिंदगी भर खटते रहते हैं, फिर भी उन्हें ताने
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।